औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और ये दुआ करती हूँ कि जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, जिसने अभी तक नहीं देखी, अल्लाह ताला उस पे, मुझ पे, हम सब पे और ख़ास करके फ़लस्तीनियों पे अपना ख़ास करम करे। ये तो मेरे शुरू के जो अल्फ़ाज़ हैं ना, ये जो जुमले हैं, ये तो मुझे ऐसे रटे हुए हैं कि मैं फटाफट बस ना इसको बोलने की कोशिश कर रही होती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर तो आपने नहीं देखी तो देखिएगा। जैसे कि मैं स्विमिंग पूल में गई थी और मैं डूबने वाली थी, बहुत बुरा हाल हो गया था। जबकि मेरी अपनी फैमिली मुझे देख रही थी, वहाँ पे जितने भी लोग आसपास खड़े थे मुझे देख रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन मेरे लिए इट्स ओके था क्योंकि मैं डूब रही थी और मेरे मुताबिक मैं डूब रही थी। दूसरों के मुताबिक ना डूब रही हूँ तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आई होप आप इन्जॉय करेंगे। मेरा ससुराल पेरिस से 4 से 5 घंटे की ड्राइव पे है, लेकिन जब हम ना वहाँ ट्रेन में गए थे तो मज़ा तो बहुत आया था, लेकिन ट्रेन का थोड़ा सा ना मुझे सफ़र थोड़ा सा ना ख़वार करने वाला लगता है, क्योंकि घर से पूरा सामान उठा उठा के पहले स्टेशन तक लेकर जाना होता है, फिर ट्रेन के अंदर चढ़ाना है, फिर उसके बाद उतारना है, फिर ट्रेन से लेते हुए जो हमें लेने आया होता है वहाँ पे गाड़ी पे चढ़ाना बहुत मुश्किल लगता है मुझे। और मेरे ससुराल में मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर ने मुझे इतनी ज़्यादा ना मेडिसिन लिख के दी, एंटीबायोटिक लिख के दी। ओ माय गॉड, मैं तो दवाइयाँ खा खा के ना छुट्टियाँ गुजारती रही हूँ और मेरा सर इतने बुरी हालात में था। बस आपने वीडियो के अंत तक देखना है ताकि आपको डिटेल में पता चले। यहाँ पे बहुत लाइफ बिजी है। अगर दूसरों को लगता है ना कि हम फ्रांस में हैं, पेरिस में हैं, तो दिस एंड दैट सहूलियतें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो बेसिक नीड ऑफ लाइफ होता है ना, लाइक पानी, गैस, बिजली, अल्हम्दुलिल्लाह से वो तो हमें मैसर है। लेकिन लाइफ बहुत बिजी है कि एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए बंदा तरस जाता है। जैसे कि मेरे सासू से अपनी औलाद की शक्ल देखने के लिए बेचारे इंतज़ार करते हैं माशाअल्लाह से। लेकिन जब भी हम ना सब लोग इकट्ठे होते हैं तो कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा एंजॉय करें और हैप्पी मोमेंट बनाने की कोशिश करें, स्पेशली अपने बच्चों के लिए। जैसे कि अभी छुट्टियां हैं, हर माँ बाप कोशिश करता है अपने मुताबिक, अपने लिहाज से, कि अपने बच्चों को अच्छे मोमेंट दें, अच्छी मेमोरीज़ दें। तो जैसे कि पेरिस में मैंने आपको बताया हुआ, यहाँ पे मैं अकेली रहती हूँ, कोई भी नहीं यहाँ पे होता। तो ससुराल में जब मैं जाती हूँ, मेरे बच्चों को उनके कज़न्स मिलते हैं, उनकी फूफो वगैरह माशाअल्लाह से काफ़ी रिश्ते होते हैं यहाँ पे। तो हमारी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को घुमाऊँ फिराऊँ, मूवमेंट बनाए, ये खा लें, वो बना लें, इस तरह से सब कुछ। ये हमने बनाया था फिपरा कलेजी जिसको कहती हैं ना, हलाल कलेजी क्या कहते हैं मुझे नहीं पता इसका एग्जैक्ट वाला वर्ड क्या है। मेरी सास मेरे घर में, मैं यहाँ पे ससुराल में कोई ख़ास किसी को पसंद नहीं है। मुझे, मेरी देवरानी को और आंटी को पसंद है। तो मेरे ससुर पहले खाते थे, अभी नहीं खाते, मुझे नहीं पता क्यों। तो ये जो पाइप होती है ना हलाल कलेजी वाली, मुझे वो बहुत पसंद है। तो हमेशा मेरी आंटी ना फेंक देती थी। मेरी आंटी पाइप नहीं होती यहाँ पे ना, एक बार उनको मैंने बताया ना, तो कहती होती है, मैं तुम्हें फेंक देती हूँ। मैं मुझे तो बहुत पसंद है। तो तब से वो रख लेती हैं। और ये इतनी मज़े का था बेचारी, वो जब लेकर आई थी, ये पूरा सेट मिलता है ना जिसमें फिपड़ा होता है, कलेजी होता है और पता नहीं क्या क्या होते हैं, मुझे नहीं पता। तो वो रख लेती थी उन्होंने। 2-3 दफ़ा हम बड़ी ईद पे भी जब किए हैं, वहाँ पे हमें नहीं मिला ना, क्योंकि इस दफ़ा हमने यहाँ पे वो कुर्बानी नहीं की थी, क्योंकि मेरे ससुर जो थे माशाअल्लाह से वो हज पे गए हुए थे, इसलिए वो इतनी ज़्यादा है, बहुत हेक्टिक वाला काम होता है यहाँ पे ना कुर्बानी का ना। तो वो मेरे ससुर ही करते हैं माशाअल्लाह ताला, तो उनको लंबी उम्र दे से तंदुरुस्ती के साथ। तो इसलिए हमने फिर पाकिस्तान में कर ली थी। यहाँ पे जितने भी मेरे शोहर और देवर हजरात हैं, वो तो ये सोचे भी ना कि बकरा पकड़ें, उनको ज़िबा करें, तो दिस करें, तो डैट करें। इसलिए मेरे ससुर हज पे थे तो हमने नहीं किया, वरना हमें ये सेट मिल जाता था। और जितनी भी बुशकी थी, लाइक बुचर शॉप, तो वहाँ पे भी हमें ये नहीं मिल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी कि बड़ी ईद कैसे हो सकता है कि हलाल कलेजी के बगैर हम ना गुजार दें। खैर, इस दफ़ा जब आंटी गई हमारे आने से पहले, वो कहती मैं सेट लेकर आई हुई हूँ, पड़ा हुआ है, मैं सोच रही थी जब आप लोग इकट्ठे होंगे तो मैं बनाऊँगी। और ना हाँ, जब हम लोग इकट्ठे हुए, ये हो रहा था, वो हो रहा था, हम यहाँ पे घूम रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो बिल्कुल भूलते जा रहे थे ना। तो इस दफ़ा हमने बनाने था चाइनीज़, तो चाइनीज़ बनाया इस दिन। ये इन्होंने ना, मेरी देवरानी ने माशाअल्लाह से बड़ा खूबसूरत ना यहाँ पे कैफ़े बार जो है ना वो सेटअप किया था। उसने सोचा था मैं, ये साथ वाला जो रूम है, आपको जो दरवाज़ा नज़र आया था, वो मेरी देवरानी का है। उस वक्त कहते मैंने यहाँ पे ना एक बार का ना कैफ़े बार बनाना है। और माशाल्लाह से जब मैंने खुद पहली दफ़ा ही देखा था, इसलिए मैंने सोचा उसकी वीडियो बनाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, रियल लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और इसके प्यारा क्यों लग रहा था, मुझे लगा कि इसकी कलरिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लाइक वाइट, ब्लैक और गोल्डन का जो टच दिया हुआ था ना वो, और साथ में जो ग्रीनरी भी थोड़ी सी ना उन्होंने हल्का सा ना ठोस दिया हुआ था, मुझे बहुत ही प्यारा लगा था माशाल्लाह से। मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर तो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओ माय गॉड, ये तो बात मैं भूल ही गई जो शुरू में मैं करती हूँ, चले बीच में मुझे याद आ
बताएंगे, मैं बता देती हूँ। अगर आप में से किसी ने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी आगे वाली वीडियोस को देखने के लिए, और मेरे पुराने जितने भी मेरे चैनल में वीडियोस मौजूद हैं आई एम डैम श्योर आपको पसंद आएंगे। अगर नहीं पसंद आई कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब भी ना करें तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आई। और ये वो बना रही थी मेरी नंद कॉफ़ी, जो कि वो नाश्ते में कोल्ड कॉफ़ी पीती है। मुझे कोई कॉफ़ी चाय कहवा कोई ख़ास पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सोचा भी नहीं कि मैं अपने घर में इस तरह की कोई चीज़ करूं। लेकिन मेरे ससुराल में माशाल्लाह से आलमोस्ट सभी जो है ना वो पीते हैं कॉफ़ी। कोई कोल्ड कॉफ़ी है तो कोई फ़रानी है तो कोई टमकानी है, तो उन्होंने पूरा का पुराना काफ़ी बार बना लिया। वो मुझे बुरा ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। तो इस वक्त मैं अपनी नंद को बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, क्योंकि मैं कह रही थी कि ये डिटेल से बता, ये भी करना है वो भी करना है। उसको ये था कि मैं फटाफट ना काम ख़त्म करूँ और मैं चाय पीऊँ, लाइक कॉफ़ी पीऊँ। मेरे समझदार दौर है, क्योंकि जो एडिक्ट है उनको होता होगा, जो लोग चाय के भी एडिक्ट हैं वो समझ सकते होंगे कि क्या चक्कर होता है। मुझे नहीं कुछ भी पता, क्योंकि मैं तो ये सब कुछ पीती ही नहीं। ओके, ये पता नहीं कुछ ट्रिक बता रही थी कि चम्मच को उल्टा करके ऐसे कुछ करो, मैं भूल गई हूँ। कुछ कहती भी थी ऐसी शायद कि चाय कॉफ़ी ऊपर ऊपर रहती है अंदर, मुझे नहीं पता कुछ बोल रही थी। खैर, तो ये इसकी कॉफ़ी बन गई है। अच्छा, तो मैं हलाल कलेजे की बात बता रही थी कि इस दिन हमने बनाया चाइनीज़ था, तो जो मैं और कुछ चाइनीज़ सालन बहुत ज़्यादा शौक से नहीं खाती, लाइक मंचूरियन टाइप जो भी चीज़ें होती हैं। बाकी पूरी फैमिली एक चीज़ पे एग्री हो गई थी। हम इसी बात पे इतना ज़्यादा खुश थे कि कोई एक बात पे सब लोग एग्री हो गए हैं कि एक चीज़ ये खा लेंगे, वरना 2-3 चीज़ें तो बनती ही हैं। किसने ये खाना है, उसने वो खाया। तो मुझे बड़ा ज़्यादा इस बात पे खिंच चढ़ती है कि एक बात पे किसी तरह से बस एग्री हो जाए। जितनी भी पतीले भरनी है, जितना भी कोई काम शाम करना है, एक ही बंदा बनाए तो अल्लाह खैर सलाह करे। तो सब लोग चाइनीज़ में मान गए, लेकिन इस दफ़ा मैं खुद अड़ गई कि मैंने लाइक चाइनीज़ नहीं खाना, ना मेरी देवरानी ने खाना था। तो मैंने सोचा हम अपने लिए आलू भून लेते हैं। लाइक मेरी देवरानी बनाते हैं तवे वाले आलू ना, मुझे नहीं पता किस तरह से। तो एक दो बार मैंने देखा है, लेकिन मैं भूल गई क्योंकि काफ़ी देर पहले उन्होंने बनाए थे। हाँ, मैं आलू काटने ही लगी थी तो मेरी ना आंटी गई हुई थी सामान लेने के लिए मेरी देवरानी के साथ। तो जैसे वो आई तो उन्होंने कहा कि ना नहीं नहीं नाज़ा, आलू ना काटना, आलू ना काटना, हम ना वो हलाल कलेजे का पूरा सेट पर हम वो बनाते हैं। तो उन्होंने वो बनाया तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। ये मैं किसी अरबी दुकान में आई थी, क्योंकि हमने किसी के घर जाना था, तो मुझे ना यहाँ पे कोई भी ना बेकरी नहीं मिल रही थी। मैं ढूंढ के यला मुझे इतनी खिंच चढ़ी थी कि यहाँ पे कोई बेकरी नहीं है, क्योंकि शायद मैं पेरिस में होती हूँ। पेरिस में हर एक एरिया में इवन 2-3 बिल्डिंग के बाद ही पार्क है, 2-3 बिल्डिंग के बाद ही फार्मेसी है, 2-3 बिल्डिंग के साथ ही ये ना बेकरी की ना शॉप होती है। तो ना वहाँ पे मुझे ना यहाँ पे मुझे आके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था। और मैं सोची थी मैं क्या लूँ, और मैं ख़वार होती जा रही थी रोड्स पे घूम घूम के कि मैं किस तरह से क्या करूँ। कोई मुझे बेकरी, कोई भी शॉप मिल जाए कि मैं कोई ये चीज़ ले लूँ उसके बच्चों के लिए ना। फिर मुझे अरबी शॉप मिली, मैंने गनीमत जानी, तो मैंने ना यही कर लिया। मैं उनको बताए बगैर गई थी, और उस जिनके घर हम गई थी उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आप बताए बगैर क्यों आए हो, क्योंकि हम जैसे आपके सामने खाना खाया था साथ ही निकल गए थे। तो उन्होंने ये देखो हमारे लिए फिर भी ना फटाफट वाला ना, और मैं कहती इतना इंस्टेंट इन्होंने तैयार किया था। और यकीन किया जाने इतने जितना इंस्टेंट इन्होंने तैयार किया था लोडेड फ्राइज़, उससे ज़्यादा ये मज़े का था। आपको खूबसूरत नज़र आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो पेट फुल था, लेकिन फिर भी फ़्राइज़ सामने आए तो खा ही लिए, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि फ़्राइज़ जब भी सामने आए तो अपने हाथ रोक ले। ऐसी चीज़ है फ़्राइज़, जो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, जिस तरह के भी हैं उन सबको ये खा ही लेते हैं। ये हैरत की बात है कि मेरे बच्चे बिल्कुल भी आलू या फ़्राइज़ नहीं खाते। अब हैरत की बात है ना, लाइक बहुत ही वंडरिंग बात है कि मेरे बच्चों को आलू और फ़्राइज़ नहीं पसंद। खैर, मैं ये एक बात ऐड करती चलूँ कि ये किसी पूरे एक दिन का पूरा सफ़र नहीं है। जो भी मैंने वीडियो बनाई थी, मैं ससुराल में गई थी, मैंने सोचा था कि ना मैं कैप्चर कर लेती हूँ, किसी एक वीडियो में ना पूरा कवर करने की कोशिश करूँगी, जैसा कि मैंने भी करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको पसंद आए। अगर तो आए तो मुझे बस कमेंट करके आपने बताना है, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करती रहूँगी। मैंने आपको शायद पहले नहीं बताया, चलो अभी बताती चलती हूँ कि मेरा जो ससुराल है वो जर्मन के बॉर्डर पे है, और शायद कहते हैं यहाँ की बहुत फेमस है आइसक्रीम। मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम रौनकी छल पड़े। मगरिब की बात का टाइम था ये, तो साथ ही ये स्टॉल लगा हुआ था माइस का, माइस लाइक मकई कॉर्न का ना। तो मेरे ना जितनी भी नंदी है ना मेरे ससुराल में, सबको ये छल्लियाँ बहुत पसंद है। मुझे कोई छल्ली पसंद नहीं है ख़ास, हाँ जी, छल्ली भी मुझे ख़ास पसंद नहीं है, कि पॉपकॉर्न खा लेती हूँ। तो ना वहाँ पे ये स्टॉल लगा हुआ था, सब लोग पागल हो गए, आइसक्रीम नहीं खानी, ये खाना है, ये खाना है। तो यहाँ पे हम ना बड़े मज़े से ये आदमी बना रहा था। मैंने सोचा तो मैं इसकी भी वीडियो बनाती हूँ, मैं तो बहुत मशहूर हो चुकी हुई हूँ। इवन छोटा छोटा बच्चा कहता है ये आंटी वही है ना कि जो ना वीडियो बनाती है। तो ना जितने भी ना मेरे नंद के या फिर रिश्तेदारों के जो बच्चे हैं ना, है ना, सब कहती हैं आप वीडियो वाली आंटी। और मुझे आंटी वाला वर्ड ना बड़ा को गंदा लगता है, कि मैं कहती नहीं मेरा नाम लो। मुझे बहुत पसंद है जब लोग मेरा नाम लेते
कहती है ना, मेरी जितनी भी बहनों की बच्ची है ना, माशाअल्लाह से उनको मैंने आदत डाली हुई है कि मुझे नाया कहा करें। मुझे बहुत पसंद है नाया, क्योंकि हमारे घर की जो पहली बेटी थी माशाअल्लाह से उसने भी अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया हुआ है, हम 3 के नाम से। तो ना वो मुझे उसने शुरू से कहना शुरू किया था नाया। उसके बाद फिर मैंने सबको बच्चों का कहना शुरू कर दिया कि मुझे नाया ना कहा करें। तो ना ये आदमी अजीब सा था बेचारा, बहुत ही को नाइस था कि शायद इसको नहीं पता था कि हम एक ही माशाल्लाह से फैमिली है। वो पहले हमारा ऑर्डर ले रहा था, हमें पूरा देने के बाद फिर दूसरों का ऑर्डर ले रहा था, फिर उनको देने शुरू कर दिया। लेकिन मैंने मंगवाया था तिरामिसू वाली आइसक्रीम। मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं हो, मैंने ज़िंदगी में ये पहली बार इतना बड़ा कप मंगवाया था तिरामिसू वाला। वो सब कह रहे थे कि ये तो इसके अंदर तो अल्कोहल पक्की होगी। मैंने कहा, मुझे सब गुस्सा दे रहे थे, तुमने पूछा क्यों नहीं पहले ना, एकदम से मंगवा लिया ये वो। मैं कि मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सोचा था तिरामिसू वाली मंगवा लेती हूँ। तिरामिसू लाइक टीरामिसू जो तो इटालियन एक ना स्वीडिश होती है, बहुत ही मज़े की होती है। तो ना फिर मैंने सोच में पड़ गई। फिर मैं वापस गई काउंटर में, मैंने सब 2 लोगों से मैंने पूछा कि ये वाकई में ना हलाल है कि नहीं। कहते नहीं, हाँ हलाल है, इसके अंदर अल्कोहल नहीं है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने कहीं पर ना खाई, बहुत मज़ा आया था मुझे, बड़ा ही मतलब मैं सोचे जब भी मैं जाऊँगी, जब मैं हमेशा से ना नहीं लेती थी या बिल्कुल एक पिद्दा सा स्कूप लेती थी ना, छोटा सा, तो मतलब सबकी माशाल्लाह से इतनी बड़ी होती थी, मेरी बेबी वाली जो आइसक्रीम लगती थी ना उनके आगे। तो अभी मैं सोची मैं जब भी जाया करूँगी तिरामिसू वाला लिया करूँगी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। उसके बाद इस वाले पर ना आइसक्रीम पार्लर का ना मज़े की बात ये है कि इसके बिल्कुल बाहर ना गेट के पास ना बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, जैसे कि आपको नहीं ये नज़र आ रहा है। इस ग्राउंड में ये था कि रात का टाइम था, गर्मी नहीं थी है, तो मुझे जो मक्खर से डर लगता है वो भी नहीं था है। मक्खर क्या है, मैंने पिछली अपनी एक वीडियो में एक डिटेल में बताया था कि हमने बालकनी में खाना क्यों नहीं खाया। मैंने ये वाले इसकी टाइटल रखा था, और मक्खर को मैंने डिटेल में बताया था, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर किसी छोटे बच्चे को ना वो काट जाए और वो बर्दाश्त ना कर सके तो उसकी मौत भी लाहक हो सकती है। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। मैं तो इसलिए मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बता देती हूँ कि जब भी मैं दुआ मांगती हूँ तो मैं तो स्पेशल नाम लेकर कहती हूँ, या अल्लाह मुझे मक्खर से महफूज रखना, आमीन। बच्चों ने काफ़ी दौड़े लगाई, काफ़ी खेले खुले, क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी, मज़े का मौसम था। वैसे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि शायद हमारा पिकनिक का प्रोग्राम बन रहा है। अगर तो बन गया तो मैं उसकी बड़ी मज़ेदार किस्म की वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं और मेरी देवरानी सोच रहे थे कि ना हम क्या बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो अगर तो बन गया तो मेरे साथ टच में रहिएगा। टच में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। दोबारा देखें, ये दिन का टाइम था, मेरे ना सुसर जो थे अंकल, उनको ना ब्लैक कॉफ़ी चाहिए थी, तो इसलिए मेरी देवरानी वो बना रही थी। मैं कि चलो ठीक है, मैं दोबारा इसकी वीडियो बनाती हूँ। वो उसको बहुत ज़्यादा खिंचड़ती जा रही थी। मैंने कल भी उसको बहुत ज़्यादा नर्वस किया था, लाइक टेंशन दी थी, और आज भी बहुत ज़्यादा ना तंग करती जा रही थी। ओके, तो अगर तुम वहाँ पे पिकनिक में गए तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखेगा। आई एम डैम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि जिस जगह हम जा रहे हैं, बहुत साल पहले मैं वहाँ पे गई थी, बहुत प्यारा था। अभी सुना है कि वो और इन्हेंस हो गया है, बहुत प्यारा हो गया है, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ओके, ये केक है जो कि मेरी नंदन में अभी फ़जूल में मंगवा लिया था, लेकिन ये केक इतने क्योंकि मज़े का था, मैं आपको बता नहीं सकती क्या था इस चीज़ में, मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन बहुत मज़े का, इतना सॉफ्ट था, इतना क्रीमी, इतना मज़ेदार किस्म का था। खैर ये ऊपर वाली जो पिंक पिंक क्रीम मोटी मोटी लगाई हुई है ना, ये कुछ ज़्यादा हैवी थी, उसको मैं पीछे करती जा रही थी ताकि ज़्यादा खाया जाए। माशाल्लाह से बहुत टेस्टी था। इन सब के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से सब कुछ बेहतर था। अल्लाह ताला का बहुत करम है। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम बनाए रखे और हमसे राज़ी रहे। लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरे सर में पता नहीं अल्लाह जाने की होया सी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जब भी मैं कोई खाना खा रही थी तो ना मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे एंटीबायोटिक लिख के दी। अल्लाह जाने क्या हो गया था, ज़ुकाम की वजह से कुछ हुआ था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त वाली चीज़ होगी। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, फ़िलहाल तो मेडिसन से आराम है, क्योंकि मेडिसन भी उसने वो दी थी सिरप वाली। मुझसे सिरप वाला मैं जो होता है ना, वो मुझसे बिल्कुल नहीं लिया जाता है। हाँ, गोलियाँ जितनी मर्ज़ी दे दो मैं खा सकती हूँ, सिरप मुझसे पीना बहुत मुश्किल है। ये मेरे ससुराल के नीचे वाला ना पूरा एरिया है, माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत है। मैंने खुद पहली दफ़ा देखा, क्योंकि हमने रिसेंटली यहाँ पे भी शिफ्टिंग की है। ओके, तो इसके साथ ही फिर मैं चलती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।